होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे, उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैन्युअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ, वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर, ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी
इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था। इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैक्स से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब 5,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोवर्धन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोवर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावनाएं इस गोवर्धन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है। साथियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना, जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है और इसलिए अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी
हमें साफ सुथरा रखना है। साथियों, हमने स्वच्छता को लेकर इन 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन जैसे गंदगी करना रोज का काम है, वैसे स्वच्छता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता है कि वो कहे कि नहीं मेरे से गंदगी होगी ही नहीं। अगर होनी है तो फिर स्वच्छता भी करनी ही होगी। और एक दिन एक पल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, हर पीढ़ी को करनी होगी। युगों युगों तक करने वाला काम है। आज जब हर देशवासी स्वच्छता को अपना दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो साथियों मेरा इस देश के वासियों पर इतना भरोसा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। देश का चमकना ये सुनिश्चित है। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हर नागरिक की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह हमें हर रोज करना चाहिए। गंदगी के प्रति हमारे भीतर एक नफरत पैदा होनी चाहिए। हम गंदगी को टॉलरेट न करें, देख न पाए, ये स्वभाव हमने विकसित करना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। हमने देखा है कि कैसे घरों में छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई को लेकर बड़ों को मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरा पोता, मेरा नाती ये टोकता रहता है कि देखो मोदी जी ने क्या कहा है, तुम क्यों कचरा चाय डालते हो, कार में जा रहे हैं बोले बॉटल क्यों बाहर फेंकते हो, बॉटल रुकवा देता है। ये आंदोलन की सफलता उसमें भी बीज बो रही है। और इसलिए आज मैं देश के युवाओं को, हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों को कहूंगा, आइए हम सब मिलकर के डटे रहें। आइए डटे रहिए, दूसरों को समझाते रहिए, दूसरों को जोड़ते रहिए। हमें देश को स्वच्छ बनाए बिना रुकना नहीं है। 10 साल की सफलता ने बताया है कि अब आसान हो सकता है, हम अचीव कर सकते हैं और गंदगी से भारत मां को हम बचा सकते हैं। साथियों, मैं आज राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इस अभियान को अब जिला, ब्लॉक, गांव, मोहल्ले और गलियों के लेवल पर ले जाएं। अलग अलग जिलों में, ब्लॉक्स में स्वच्छ स्कूल की स्पर्धा हो, स्वच्छ अस्पताल की स्पर्धा हो, स्वच्छ ऑफिस की स्पर्धा हो, स्वच्छ मोहल्ले की स्पर्धा हो, स्वच्छ तालाब की स्पर्धा हो, स्वच्छ कुएं के किनारे की स्पर्धा हो, तो एकदम से वातावरण और उसके कंपटीशन है, उसके हर महीने 3 महीने इनाम दिए जाएं, सर्टिफिकेट दिए जाएं। भारत सरकार सिर्फ कंपटीशन करे और 2-4 शहरों को स्वच्छ शहर, 2-4 जिलों को स्वच्छ जिला, इतने से बात बनने वाली नहीं है। हमने हर इलाके में ले जाना है। हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी लगातार देखें कि पब्लिक टॉयलेट की अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस हो रही है, चलो उनको इनाम दें। अगर किसी शहर में व्यवस्थाएं पुराने ढरे की तरफ वापस लौटी तो उससे बुरा क्या हो सकता है। मैं सभी नगर निकायों से, लोकल बॉडी से आग्रह करूंगा कि वे भी स्वच्छता को प्राथमिकता दें, स्वच्छता को सर्वोपरि माने। आइए हम सब मिलकर शपथ लें। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, आइए हम जहां भी रहेंगे, फिर चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो या हमारा वर्क प्लेस हो, हम गंदगी न करेंगे, न गंदगी होने देंगे और स्वच्छता ये हम हमारा सहज स्वभाव बना करके रहेंगे। जिस प्रकार हम अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखते हैं,
वही भाव हमें अपने आसपास के वातावरण के लिए जगाना है। विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। मैं फिर एक बार देशवासियों से 10 साल की यह यात्रा ने एक नया विश्वास पैदा किया है। अब हम अधिक सफलता के साथ, अधिक ताकत से परिणाम प्राप्त रह सकते हैं और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी न करने का शपथ लेते हुए स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न हटे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।